एजुकेशन में हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे आपका रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है गाइस। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि अपने बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल में कि हम 10 रियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बूटस्ट्रैप 5 पे। ओके, ये तीसरा रियल प्रोजेक्ट है। इससे पहले 2 रियल प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं वो सब कुछ। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं इस वेबसाइट का कि इसमें क्या क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपका नेविगेशन का पार्ट है। ओके, इस नेविगेशन के पार्ट में मैंने यहाँ पे लोगो रखा है ई शॉप करके यहाँ पे, एंड उसके बाद में यहाँ मेन्यू पे आपका होम, प्रोडक्ट, स्पेशल एंड यहाँ पे आपका स्लाइडर एंड यहाँ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इस पे होवर इफेक्ट आप देखेंगे तो टेक्स्ट चेंज हो रहा है आपका, एंड बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे होम यहाँ पे एक्टिव है। तो ये कैसे है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बूटस्ट्रैप में भी इसका ऑप्शन आता है, तो ये चीज कैसे एक्टिव है। एंड इसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे आपका स्लाइडर है यहाँ पे, एंड ये स्लाइडर आपका ऑटो स्लाइडर है जैसे कि आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पे इसके नेविगेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए नेक्स्ट एंड प्रीवियस चल रहा है, एंड इसके बटन पे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ प्रीवियस पे एंड नेक्स्ट पे, ये देखिए यहाँ पे वर्किंग है ये बटन भी। तो ये कैसे है, ओके, पहली चीज ये बूटस्ट्रैप का स्लाइडर है, कोई इसमें प्लगइन यूज नहीं करेंगे गाइस, ये बूटस्ट्रैप खुद का है, बूटस्ट्रैप 5 का। एंड यहाँ पे आपका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन एंड बटन है, एंड बटन पे होवर इफेक्ट देखेंगे आप तो यहाँ पे होवर इफेक्ट हो रहा है। ओके, ये चीज तो हो गई आपकी किसकी, नेविगेशन एंड बैनर के पार्ट की। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे आप तो यहाँ ऑफर का सेक्शन है, एंड ऑफर के सेक्शन पे आप देख रहे हैं जैसे ही मैं माउस को मूव कर रहा हूं ना तो आपका क्या हो रहा है, होवर इफेक्ट में आपका यहाँ पे शाइनिंग आ रहा है। इस इफेक्ट को कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड ये प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे कार्ड दिख रहा होगा जो कि आपका पहला और लास्ट कार्ड तो आपका सेम है, बट आपका सेंटर कार्ड में 2 कार्ड दिख रहे हैं आपको। ओके, इस डिजाइन को कैसे बनाते हैं आप बूटस्ट्रैप में ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे होवर इफेक्ट का मैंने आपको बता दिया, एंड बटन का जो डिजाइन है वो सब में कॉमन रहेगा, एक बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये देखिए बटन आपका कॉमन है, ठीक है। ये चीज तो बात हो गई आपकी किसकी, बटन की, एंड यहाँ पे ऑफर वाले कार्ड की, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थोड़ा नीचे, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट पे अगर मैं क्लिक करूं तो देखा होगा जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं एंड स्क्रॉल अप होता है यहाँ पे स्मूथली, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे एक्टिव हो गया। ओके, अभी इससे पहले होम एक्टिव था, ठीक है। तो ये कैसे एक्टिव है इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। एंड यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स में आप आएंगे तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड अगर आपको दिख रहा होगा उसके ऊपर लिखा है सेल, एंड जैसे ही मैं उस पर होवर कर रहा हूं ना तो उसकी इमेज चेंज हो जा रही है गाइस, ठीक है। ये कैसे कर रहा हूं मैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो उसका नाम है, उसके नाम पे भी अगर आप देखेंगे तो होवर इफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही होवर कर रहा हूं रेड कलर हो रहा है आपका। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे आपका ये है, यहाँ पे जो डॉलर आपका हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो, एंड उसके बाद यहाँ पे स्टार्स है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपका एड टू कार्ड का बटन, ठीक है। ये सारा कुछ कैसे बन रहा है कार्ड, एंड सारे कार्ड्स को आप देखेंगे तो देखिए सब कार्ड में आपका होवर इफेक्ट चलेगा, ठीक है, किसी एक में नहीं है, सब में है। एंड ये यहाँ पे सेल का आप देखेंगे तो ये चीज, ठीक है। ये पार्ट तो हो गया किसका, ये पार्ट था आपका प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज होने वाली है आपके इस वेबसाइट में, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद चलते थोड़ा डाउन, एंड थोड़ा डाउन होने के बाद आप देखेंगे अप टू 70% ऑफ, ठीक है। इस सेल वाले बैनर को कैसे बनाया मैंने, एंड इस पे होवर करने पे आप देखेंगे देखिए जूम इफेक्ट स्मूथली चल रहा है। ओके, ये कैसे चल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। होवर इफेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ कवर करेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप। एंड इसके बाद आएंगे यहाँ पे स्पेशल पे, ठीक है। इस वाले सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नेविगेशन चेंज हुआ, ठीक है, एक्टिव हुआ। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइटल तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। इस टाइटल पे क्या है कि सबके टाइटल पे आपका अंडरलाइन के साथ चीजें दिख रही है। ये कैसे कॉमन सीएसएस लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका हेडिंग है, पैराग्राफ है, एंड इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका यहाँ पे टाइमर चल रहा है। ओके, ये टाइमर कैसे बनाया मैंने, ओके, ये टाइमर के लिए मैंने ऑलरेडी अपने यहाँ पे YouTube चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, बट आपको मैं इसमें भी डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे इस चीज को बना सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ टाइमर चल रहा है, आपको दिख रहा होगा 5 days 4 hours 17 मिनट, एंड यहाँ सेकंड्स चल रहे हैं जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एंड इसके नीचे इसका प्राइस है, एंड यहाँ पे आपका बटन है, देखिए। ओके, ये चीज आप समझ गए, यहाँ पे इसका बटन है, ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका क्या है, इमेज है, जो भी इमेज के आपके सेल है वो नहीं है, वो इमेज यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट हो गया किसका, स्पेशल ऑफर का, जो कि आपका आज के लिए भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 days के लिए करा है तो वो आप पे डिपेंडेंसी करती है चीज के, आप कितने दिन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे आपका क्लाइंट सेक्शन पे, जो भी आपके रिव्यू होंगे, ठीक है, जो भी यूजर आपको रिव्यू देते हैं उसके लिए ये स्लाइडर कैसे बनता है वो देखेंगे आप। यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस आपका सेम वर्क कर रहा है यहाँ पे, एंड इसके बाद नीचे के भी देखिए यहाँ पे नेविगेशन सही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको बूटस्ट्रैप इस तरीके के नेविगेशन नहीं देता है। इस चीज को मैंने कैसे मॉडिफाई करा और उसमें कैसे कर सकते हैं आप मॉडिफाई बूटस्ट्रैप 5 को, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्ड मेरा बिल्कुल छोटा सा दिख रहा होगा सेंटर में, इस चीज को भी कैसे मैनिपुलेट करते हैं आपका कार्ड से, एंड जैसे अपनी सीएसएस के साथ
तो ये सब कुछ देखेंगे। ओके, एंड इसमें सीएसएस भी होने वाली है कस्टम, जो कि आपको मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करेगी। जब भी आप एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपका सीएसएस होती ही है गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बूटस्ट्रैप यूज कर लिया तो मैं बिल्कुल भी सीएसएस नहीं लिखूंगा, उसमें फिर आपका क्या है कि इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं निकलती है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कॉन्टैक्ट में, एंड कॉन्टैक्ट में आने के बाद देखेंगे आप कॉन्टैक्ट एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो, एंड कॉन्टैक्ट इन्फो के यहाँ पे आपका डमी के लिए मैंने मैप का या आइकन तो लगाया, बट यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप कुछ भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे फोन नंबर, ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे ईमेल एड्रेस के लिए, एंड इसके सामने आप देखेंगे यूजर नेम, ईमेल एंड मैसेज, एंड यहाँ पे सेंड का बटन, जो कि आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने तरीके से। एंड इसके नीचे आप देखेंगे फुटर, तो फुटर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कंपनी का कॉपीराइट का सिंबल होता है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड साइड में लिखा है डिजाइन बाय कोड फॉर एजुकेशन। इसके साथ में आपको एक चीज और दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्क्रॉल टू टॉप, है ना। यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए टॉप पे आ जाएंगे आप। ओके, बट ये दिखता कैसे है, ठीक है। इस चीज को भी बनाने के लिए हम जेएस लिखते हैं, और जेएस में कैसे इस चीज को लिखा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा बात हो गई आपकी किसकी, डेस्कटॉप वर्जन की। ये सारी बात हो गई आपकी डेस्कटॉप वर्जन की। अब बात कर लेते हैं आपका मोबाइल एंड आईपैड पे कैसा दिखेगा। तो मैं रिस्पॉन्सिव दिखाता हूं सबसे पहले इंस्पेक्ट करके, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद मैं पहले इसको साइड में ले चलता हूं, ठीक है। एंड यहां करते हैं इंस्पेक्ट, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, ठीक है। मैं स्क्रीन बाय स्क्रीन दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले आईपैड प्रो, ठीक है। आईपैड प्रो पे कुछ इस तरीके का डिजाइन आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूं इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सेल 70% है, 50% है, इसको आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका फीचर का सेक्शन है, इसके बाद यहाँ पे सेम, तो ये सारा कुछ डिजाइन आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में दिख रहा होगा। एक बार मैं अभी आपको पहले ऐसे दिखा देता हूं, देन उसके बाद में आपको मैं रिस्पॉन्सिव वाले मोड पे जाके दिखा दूंगा। एक ये क्या है, आपका डिवाइसेस के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईपैड प्रो पे बिल्कुल ओके आपका डिजाइन, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, आईपैड प्रो की। इसके बाद देख लेते हैं आईपैड, ठीक है। आईपैड पे आने के बाद आपके सामने ये देखिए, यहाँ पे आपका स्लाइडर, एंड यहाँ मेन्यू आ गया आपका। ओके, जब इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेन्यू ओपन हो रहा है। ओके, पहली चीज। एंड जैसे ही आप क्या करेंगे, मेन्यू पे मैं सपोज प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने देखा कि आपका मेन्यू क्लोज हो गया। ओके, ये चीज बूटस्ट्रैप 5 प्रोवाइड नहीं करता। इसको कैसे लिखते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा जेएस के कोड में। एंड इसके बाद देखेंगे आपके यहाँ पे आपका फीचर वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। एंड इसके बाद चलेंगे स्पेशल पे, तो आपका स्पेशल वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। ये सारे सेक्शन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 1 by 1, एंड यहाँ स्लाइडर आपका बिल्कुल रिस्पॉन्सिव। ओके, सारा कंटेंट आपका रिस्पॉन्सिव है बिकॉज हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। ओके, एंड इसके बाद ये टॉप 2 आइकन तो चल ही रहा है, ठीक है। अब इसके बाद टेस्ट कर लेते हैं फोन्स, तो फोन पे आएंगे यहाँ पे, एंड फोन पे कुछ इस तरीके का दिखेगा अभी ये, एंड यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब कुछ आपके सामने। एंड इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो ये कार्ड आपके क्या हो गए, एक के बाद एक नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए। एंड इसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे नीचे चलते जाएंगे, एंड यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट के सेक्शन, एंड प्रोडक्ट भी आपके क्या है, एक के नीचे एक आ जाएंगे कार्ड, जो कि वहां पे 3 में थे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। एंड ये आपका क्या है, नीचे आते जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपका बैनर है। इसके बाद ये समर सेल जो आपकी यहाँ पे मैंने बनाया था टाइमर, वो भी आपका रिस्पॉन्सिव प्रॉपर। एंड इसके बाद ये इमेज, इसके बाद ये स्लाइडर है आपका। इस स्लाइडर पे आने के बाद फोन पे ना राइट एंड प्रीवियस वाले जो आइकन होते हैं उसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, उसको मैंने हाइड कर दिया। ओके, ये कैसे करते हैं हाइड, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट वाले पे आप देखेंगे तो देखिए कॉन्टैक्ट पे आपका ये प्रॉपर यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई फोन पे रिस्पॉन्सिव की, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव वाले को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, अब करते हैं यहाँ से 1 by 1 रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये मैंने आपको एक डिवाइस के अकॉर्डिंग बताया था रिस्पॉन्सिव। अब इसके बाद रिस्पॉन्सिव लेके चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करा, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है बिकॉज बूटस्ट्रैप हमने यूज करा है, एंड सब कुछ हमारा रिस्पॉन्सिव रहेगा, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूं यहाँ पे, जितनी भी डिवाइस पे आपको चलना है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव रहेगा, ठीक है। मैंने जैसा आपको मैं समझा रहा हूं कि क्योंकि बूटस्ट्रैप है आपका, उस तरह से कोडिंग भी लिखी गई है हमारी कि सीएसएस की कहीं खराब ना हो चीजें, सब कुछ मैंने नोटिस रखा है इस चीज का कि कोई भी दिक्कत ना है, ठीक है। हर स्क्रीन के लिए बनी है ये चीजें। तो ये कैसे बनाया जाता है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार, यहाँ पे होम पे आ गए अब हम। तो ये चीज आपकी क्या है, ये वेबसाइट है पूरी की पूरी, और इस वेबसाइट में क्या क्या होने वाला है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मैं आइकन जो इसमें यूज करूंगा, यहाँ पे जितने भी आइकन आपको दिख रहे हैं वो थीमी आइकन के यूज करूंगा। थीमी आइकन आप कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड बूटस्ट्रैप 5 का तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट है, ये तीसरा प्रोजेक्ट है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है गाइस, आप में से जितने भी नए यूजर है मेरे चैनल पे, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं अपने यहाँ पे चैनल पे हूं, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल की सीरीज भी चल रही है साथ बाय साथ, ठीक है। यहाँ पे 16 वीडियोस मैंने अपलोड कर चुके हैं, एंड यहाँ पे अराउंड हम 50 वीडियोस डालेंगे वहां पे, जो इन प्रोजेक्ट और बूटस्ट्रैप को मिला के होंगे। एंड इसमें जो प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं वो भी मैंने आपको बताया 10 तो होंगे ही, ठीक है, मिनिमम। उससे ऊपर भी जा सकते हैं, बट 10 तो रहेंगे ही आपके रियल प्रोजेक्ट, जिसमें से ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
एंड आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड, मेरी अगर किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना है, देन उसके बाद मैं आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दूंगा गाइस, ठीक है। ये बात हो गई आपकी पूरी के पूरे सेटअप की कि कैसे कैसे है। इसके बाद देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका ये ब्राउजर मेरा कनेक्ट रहता है आपका इस फाइल से, ठीक है। कैसे मैं यूज करता हूं VS कोड का लाइव सर्वर एक्सटेंशन, जिससे कि मेरे को बार बार रिफ्रेश करने की ब्राउजर को जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ब्राउजर का आपको मैंने सारा समझा दिया कि कैसे कैसे है, वहां पे कैसे प्रोजेक्ट होने वाला है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है। देन अब बात आती है यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप की, ठीक है। प्रोजेक्ट सेटअप पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा index.html। तो मैं आपको एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर समझा देता हूं, ठीक है। तो फोल्डर है मेरा, ये मेन फोल्डर है। इस मेन फोल्डर के अंदर दो फाइल है अभी मेरे पास। पहला एक फोल्डर है मेरा, ठीक है, एसेट्स करके, एक है index.html। इस index.html पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या क्या है मेरे पास। यहाँ HTML है, ठीक है, यहाँ टाइटल है, यहाँ पे मेटा टैग लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, एज के लिए, एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यू पोर्ट लगाए जिससे हम रिस्पॉन्सिव चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है मेरा थीमी आइकन की CSS लगी हुई है। ये कैसे लगाई है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बूटस्ट्रैप की ऑफलाइन की CSS लगी है 5 की, एंड उसके बाद में मेरी CSS है जो कस्टम हम लिखेंगे आपके style.css, एंड इसी में से जो भी पार्ट होगा रिस्पॉन्सिव का उसके लिए एक अलग फाइल बनाई है मैंने responsive.css, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मेट किसका, CSS का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बॉडी है आपका। इस बॉडी पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रॉल, ठीक है। ये आपका जो आपका एक्टिव चल रहा था ना, वो जो चेंज हो रहा था नेविगेशन पे, वो इसके थ्रू ही हो रहा था, ठीक है। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे चलता है ये। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, ये चीज तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद चलते हैं थोड़ा नीचे। नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे JS क्या चल रही है। JS में आपके पास बूटस्ट्रैप है जो मिन है हमारी बूटस्ट्रैप 5 की, एंड एक मेरी JS की फाइल है जिसमें मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीजें चल रही है, ठीक है। टाइमर का, आपका स्क्रॉल अप का, एंड जो मेन्यू क्लोज हो रहा है आपका मोबाइल पे, वो मेन्यू कैसे क्लोज हो रहा है, वो सब कुछ। तो ये हो गया इंडेक्स की फाइल का, ठीक है। इंडेक्स की फाइल के बाद यहाँ पे style.css की फाइल है, कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, वो मैं जब CSS पे आऊंगा तभी समझाऊंगा। एंड रिस्पॉन्सिव की फाइल ये है हमारे पास, जो कि मीडिया वगैरह कुछ बनी हुई है, एंड ये है मेरी main.js की फाइल, ठीक है। ये है मेरी फाइल जिनमें हम काम करेंगे। इसके अलावा क्या है मेरे पास, यहाँ पे आप CSS नाम के फोल्डर को देखेंगे एसेट्स में, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो मैं आपको बताया, ठीक है, मेन फाइल का। उसके बाद responsive.css, style and theme icons, ठीक है, कि आइकन्स जो मैं यूज करूंगा वो भी ऑफलाइन है, ध्यान रखिएगा। उसी के लिए मेरे का थीमी आइकन्स हमें क्या लेना पड़ता है, उसके लिए फॉन्ट लेने पड़ते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिए हुए। ये सारा कुछ कैसे मिलेगा आपको मैं बताता हूँ। एंड इसके बाद इमेजेस है मेरे पास, ठीक है। इन सारी इमेजेस का मैंने यूज करके ये चीज बनाई है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी इमेजेस है, इनको यूज करेंगे हम अभी प्रोजेक्ट में। एंड इसके बाद देख लेते हैं Next.js फोल्डर में। एंड JS के फोल्डर में आप देखेंगे बूटस्ट्रैप का JS की फाइल है एक तो, और एक मेरी main.js, ठीक है। ये था पूरा का पूरा आपका किसका, प्रोजेक्ट का सेटअप, ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद आपको बूटस्ट्रैप 5 का लिंक कैसे मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CDN एंड डाउनलोड। अब मैं यहाँ पे ब्राउजर पे मैंने सर्च कर रखा है ऑलरेडी, तो आप सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप, तो सबसे पहली वेबसाइट आपको मिलेगी। देन उसके बाद getbootstrap.com आपकी वेबसाइट का नाम है। इस पे आओगे आप, तो इस पे आते ही सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा वेबसाइट का। यहाँ पे गेट स्टार्टेड एंड डाउनलोड के दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करेंगे। डॉक पे क्लिक करने के बाद तुरंत आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे CSS का आपको CDN लिंक मिलेगा बूटस्ट्रैप 5 का, ओके, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद JS के लिंक भी आपके पास अवेलेबल है CDN, जो कि मैंने नहीं यूज करे, मैंने ऑफलाइन यूज करा है। ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, साइड बार में, यहाँ से नीचे आपको डाउनलोड दिख रहा होगा, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इस डाउनलोड पे आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेनी है फाइल। उसके अंदर से ये दोनों फाइलें निकालनी है, एंड देन उसके बाद जैसे मैंने लिंक कर रखा है आपको वैसे ही लिंक करना होगा, पहली चीज, ठीक है। ये बात हो गई आपकी बूटस्ट्रैप की, कि बूटस्ट्रैप की फाइल आपको कैसे मिलेगी एंड CDN लिंक कैसे मिलेगा आपको। इसके बाद बताता हूं मैं आपको कि थीमी आइकन्स कैसे मिलेगा। थीमी आइकन्स के लिए भी आपको वेबसाइट सर्च करनी है, थीमी आइकन। सबसे पहली वेबसाइट जो मिलेगी उसको आपको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके की वेबसाइट है। ये वर्डप्रेस के लिए भी प्लगइन अवेलेबल करवाते हैं, ऑफलाइन के लिए भी है। एंड इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड आइकन फॉन्ट आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है, जिसमें से जो 2 फोल्डर मिलेंगे जो कि मैंने आपको बताया, वो सारा कुछ सेटअप कर लेना है उसके अकॉर्डिंग। एंड ये जितने भी आइकन्स है ना आपको यहाँ से यूज करने होंगे, ठीक है। जो जो हम इसमें से यूज करेंगे मैं आपको आगे चलते बताते चलूंगा, ठीक है। ये दोनों आप समझ गए सेटअप। तो ये था आपका मेन, ठीक है। अब इस मेन के बाद में अब हम यहाँ से करेंगे कैसे स्टार्ट। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आपका नेविगेशन कैसे बनाना है इसमें, ठीक है। तो नेविगेशन से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, मैंने हर बूटस्ट्रैप 5 की आपके क्या है वीडियो में मैंने एक टारगेट दिया आपको छोटा सा। वो टारगेट आपका यही होता है कि 100 कमेंट करने हैं आपको। जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतनी जल्दी मैं आपको सोर्स कोड अवेलेबल करवा दूंगा, ओके। ये छोटा सा टारगेट है आपको, इसको टारगेट को पूरा करिए। इसके बाद इस जितनी भी फाइल्स का जितना भी सोर्स कोड है ना आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ओके, अपनी वेबसाइट पे codeforeducation.com पे, ओके। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, नेविगेशन अब आपको बना के देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपका हेडर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे
हेडर ले ले रहा हूं एक सेक्शन के बाद में। अब इसके बाद में क्या करता हूं, नेविगेशन चाहिए। तो नेविगेशन के लिए आपको बूटस्ट्रैप से मैं आपको समझा देता हूं पहले कि नेविगेशन आपको कैसे मिलेगा। नैप बार सर्च करेंगे आप यहाँ पे। नैप बार सर्च करने के बाद आपके पास बूटस्ट्रैप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास सर्च बार के साथ है, ठीक है। दूसरा आपके पास ब्लैंक, ओके। एंड इसके बाद यहाँ नीचे आते जाएंगे, आप नीचे आएंगे यहाँ पे इस वाले को, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, इसी वाले को यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है। इस वाले में मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी करने के बाद मैं यहाँ कर लूंगा पेस्ट, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया इसको, इसमें से क्या क्या चीजें हटानी है मेरे को वो देखते जाइए। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये दोनों क्लासेस हटा दी मैंने। फिर मैं यहाँ लिख दूंगा BG White, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है बैकग्राउंड की, ओके। एंड इसके बाद में मेरे को फिक्स्ड करना है इसको, तो फिक्स्ड टॉप, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ओके। आप समझ गए इस चीज को। तो इसके बाद में आपको कंटेनर फ्लूइड दिख रहा होगा, मेरे को यहाँ पे कंटेनर चाहिए बस, तो मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड को कंटेनर में बदल दूंगा, ठीक है। एंड नैप बार को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मेरे को यहाँ चाहिए मेरा इमेज, तो मैं यहाँ लूंगा इमेज SRC। इस SRC में मेरा का फोल्डर एक्सेस करना है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे एसेट्स, इमेजेस के बाद में सबसे पहले मेरा यहाँ पे क्या है, लोगो, ओके। इस लोगो के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को क्लास कौन सी लेनी है आपकी, जो मेरे को रिस्पॉन्सिव करने के लिए मिलती है, ठीक है। इमेज फ्लूइड, आप समझ गए। तो ये है मेरा क्या, ये लोगो आ गया मेरा, ओके, पहली चीज। अब इसके बाद आप देखेंगे, मैं इसको सेव कर लेता हूं। पहली चीज मैंने अभी लोगो लिया है, लोगो आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ई शॉप करके आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है। होम फीचर्स, प्राइस एंड डिसेबल का जो बाय डिफॉल्ट का आपको मेन्यू मिल रहा है वो है हमारे पास में, बट ऐसा मेरे को नहीं चाहिए। अब हमें कैसा चाहिए उसको कर लेते हैं डिजाइन। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्पैन दिख रहा होगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस स्पैन को कर दूंगा कमेंट, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए अपना स्पैन। जो आपका ये मोबाइल पे जो आइकन दिख रहा था ना, वो भी हमारा था, तो उसमें हमने क्या यूज करा था, थीमी आइकन यूज करा था। तो थीमी आइकन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपका अलाइन, ठीक है। अब आपका क्या होगा यहाँ पे जस्टिफाई, ठीक है। एंड इसके बाद में नैप बार, और नैप बार में ये कौन सा मैं लिख रहा हूँ आपको पता है, ये जो हमने नीचे अभी कमेंट करा है ना, यही क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये हमारी क्लास नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। यहाँ पे आइकन, ये हो गया। यहाँ पे इस आइकन का नाम बस इतना था, इतना यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आइकन आपको कैसे मिलेगा, ये मैंने अभी आपको वहां पे दिखा दिया, आपको वहां पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज के लिए। एंड इसके बाद क्या है, नेक्स्ट में आपका यहाँ पे होम रहेगा ये आपका, ठीक है। इस होम पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हैश होम हो जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा ये चीज, ठीक है। एंड इसके साथ में एक दो चीजें और हो जाएंगी यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा आपका, मेरे को क्या चाहिए, ये चीज चाहिए मेरे को एंड में, बिल्कुल, ठीक है। इट मींस कि आपका राइट हैंड साइड में। तो बूटस्ट्रैप 5 में आपको क्या है, उस प्रॉपर्टी का नाम MS ऑटो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया जब मैंने अपने बूटस्ट्रैप की सीरीज में, मैंने ये चीज ऑलरेडी पढ़ा दी है आप सबको, ठीक है। इसका नाम है आपका मार्जिन स्टार्ट ऑटो। इट मींस कि आपका मार्जिन लेफ्ट, जो कि बूटस्ट्रैप 4 में नाम था जिसका, उसका नाम चेंज हो गया यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट, ठीक है। मार्जिन स्टार्ट होने का मतलब है आपका यहाँ से लेफ्ट से वो आपका राइट में रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा अब आपका क्या, प्रोडक्ट्स, ओके। प्रोडक्ट के अंदर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ लेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, स्पेशल ले लिया मैंने। अब यही चीज मेरे को यहाँ पे भी हैश में देनी है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं अभी आपको, जब मैं आपको सेक्शंस बताऊंगा ना, उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये चीज, ठीक है। यहाँ से डिसेबल हटा देंगे। एंड इसके बाद मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ करूंगा पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद में अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हेडलाइन, यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। एंड ये चीज ले ली मैंने। एंड इसी के बाद में मैं यहाँ से इसको करूंगा पेस्ट, एंड यहाँ कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। ऐसे हटा देंगे यहाँ से, ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद में लास्ट हमारा क्या बचता है, कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ लूंगा मैं कॉन्टैक्ट, ओके। ये है मेरा मेन्यू, ओके। ये मेन्यू हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, देखिए, ओके। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए होम, प्रोडक्ट्स, स्पेशल, टेस्टिंग, एंड यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट। ये सारी चीजें आपको क्या हो रही है, विजिबल हो रही है, ओके। आप समझ गए ये चीज आपको विजिबल हो रही है। ये है हमारा मेन्यू। एंड इसके बाद जो आइकन मैंने लगाया था वो भी देख लीजिए एक बार। मैं करता हूं यहाँ से इंस्पेक्ट, एंड मैं यहाँ से कर देता हूं सबसे पहले आपका आईपैड। इस आईपैड पे यहाँ पे आपको आने पे दिख रहा होगा, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए, ये इस आइकन के लिए हमने वो चीज लगाया था वहां पे, जो उनका स्पैन होता है खुद का, उसमें आपका कुछ और आता है, बट मैं चाहता था हमारा आए वहां पे, तो ये चीज मैंने यहाँ पे सेट करी है, ठीक है। आप समझ गए। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद में करना क्या हमें, अब इन्हें करना है डिजाइन जैसा हमें चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं CSS में। एंड CSS में आने के बाद कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही, वो समझिए आप पहले। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है URL में आपका फॉन्ट फैमिली को, सबसे पहले पॉपिंस को, ठीक है। उसके बाद हैशटेग साइन पे आपका मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओके। एंड इसके बाद में आपको रूट दिख रहा होगा। रूट में मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिए हुए, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ में। इन वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद में टेक्स्ट के लिए मैंने वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा BG डेंजरस, जो BG डेंजरस होता है बूटस्ट्रैप का, उसी को मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, ओके, ध्यान रखिएगा। एंड व्हाइट, लाइट व्हाइट, यहाँ पे सारे कलर है।
एंड इसके बाद प्राइमरी फॉन्ट क्या है मेरा, पॉपिंस, उसी चीज को मैंने यहाँ यूज करा है। टेक्स्ट व्हाइट, ब्लैक, डेंजरस, ग्रे, डार्क ग्रे, ये कलर मैंने यहाँ पे लिए जिनको मैं यूज करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में। ओके, इसके बाद आते हैं बॉडी पे। बॉडी पे आने के बाद आप देखेंगे फॉन्ट फैमिली, वेयर हाइफन हाइफन प्राइमरी फॉन्ट, जो कि मैंने अभी ऊपर वेरिएबल लिया था। इस चीज को ऐसे यूज करते हैं वेयर के साथ में, पैराथेंथिस, देन उसके बाद में वेरिएबल का नाम, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज रहेगा आपका सबका 1 आरएम का, एंड 1 आरएम होता है आपका पिक्सल में 16 पिक्सल का। ओके, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने आपको बूटस्ट्रैप 5 में बताया कि आरएम को आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में फॉन्ट वेट पे जाना है आपको, यहाँ पे रखना है फॉन्ट वेट आपका कितना रहेगा 400 का, लाइन हाइट रहेगा 1.7 आरएम का, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने, कलर बताया, एंड ओवरफ्लो एक्स हिडन रहेगा। ओके, इट मींस कि हॉरिजॉन्टल आपका नहीं आएगा स्क्रॉल कभी भी। ये कस्टम क्लासेस कुछ हैं ऑलरेडी अवेलेबल, यहाँ पे मैंने लिखी है। ए और ए होवर पे जो आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जो अंडरलाइन आती है ना, उसको मैंने हटा दिया है होवर पे बाय डिफॉल्ट पे। एंड जो पी पे आपका मार्जिन रहता है बॉटम से, वो भी मैंने हटा दिया यहाँ पे। एंड जो बीटी डेंजरस करके जो इनकी क्लास है खुद की बूटस्ट्रैप की, उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मॉडिफाई। उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर अपना वाला दे दिया है, बॉर्डर कलर दे दिया है, पैडिंग बता दिया 0.8 आरएम का, 1.5 आरएम का, ठीक है। फॉन्ट साइज बता दिया 1 आरएम का, फॉन्ट वेट बता दिया 500 का, ठीक है। इसके बाद मैंने इसी पे होवर इफेक्ट कर दिया, जिसमें मैंने कलर एंड क्या करा है, मैंने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दिया, जिसकी वजह से वो इफेक्ट आपको दिख रहा है वहां पे। ये बात होगी जितनी मैंने यहाँ पे कस्टम चीजें लिखी थी उसकी, ठीक है। इसमें से कुछ भी आपको डाउट होता है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, इसके बाद सबसे पहले मैं जो लूंगा यहाँ पे वो होगा आपका हेडर। हेडर के बाद में आपका यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स टॉप। ओके, अब मैंने फिक्स टॉप ले लिया। अब फिक्स टॉप लेने के बाद सबसे पहले मैं शेडो, जो शेडो आपको दिख रहा था ना बहुत कम सा, वो शेडो मैंने दूंगा मैं यहाँ पे। यहाँ मैं कहाँ पे दे रहा हूँ मैं शेडो, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आरईएम लेंगे एंड आरईएम के बाद में आरजीबी। इस आरजीबी में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, परसेंटेज में बताऊंगा 0.0 एंड डिवाइड, ठीक है, कितना 5%। ये कहाँ पे एक क्लास, और इस क्लास को मैंने कहाँ से गेट करा वो समझिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे हेडर लिया था आईडी के तौर पे, उससे मैंने इस क्लास को गेट करा एंड इस पे मैंने क्या करा, शेडो दिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ब्राउजर पे आपको शेडो दिख रही होगी बारीक सी, बिल्कुल। ओके, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद क्या करना है, मेरे को नेविगेशन को करना है यहाँ मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडर लूंगा मैं। हेडर पे अब फिक्स नहीं होगा फर्स्ट, अब होगा आपका नैव बार, नैव, ठीक है। एंड इसके अंदर भी आपका नैव आइटम, ठीक है। अब ये आइटम की क्लास कहाँ पे, मैं अभी आपको सब दिखाऊंगा। एंड नैव लिंक, ये चीज तो हो गई आपकी, ये चीज तो हो गई आपकी। एंड इसके बाद में इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी आएंगी, सबसे पहले तो कलर चेंज करना है, तो मैंने कलर लिया, वेर लिया, एंड मेरे को चाहिए ब्लैक यहाँ पे। ओके, तो मैंने ब्लैक ले लिया, ओके, वेरिएबल। ओके, एंड इसके बाद में पैडिंग है मेरे पास, एंड पैडिंग मैं चाहता तो वहां से दे सकता था, बट मेरे को हर चीज के लिए एक एक पैडिंग देनी पड़ती है वहां पे जाके पर्टिकुलर, तो मेरे को एक बार में देना है, तो इसके लिए मैंने ये चीज करी है। एंड टेक्स्ट लाइन आपका क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, ठीक है। ये चीज किसके लिए, नैव लिंक के लिए। आप समझिए मैंने इस क्लास को कैसे गेट करा, मैंने हेडर पे लिया, हेडर के बाद में नैव, ठीक है। एंड नैव के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने इस चीज को कैसे यहाँ पे नैव, ओके, इस वाले को गेट करा। नैव के बाद में आपका आइटम एल पे, एंड देन उसके बाद में लिंक। इस चीज के बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ ब्राउजर पे आपको ये सारे के सारे ब्लैक दिख रहे होंगे। ओके, आप समझ गए। इसके बाद में मेरे को इफेक्ट बनाना है वो होवर वाला, जिसमें रेड कलर का चेंज हो रहा था यहाँ पे। तो होवर इफेक्ट बनाएंगे कैसे, तो मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ पे होवर, ठीक है। एंड इसके बाद में मैं पेस्ट अगेन, एंड अगर इसके ऊपर एक्टिव क्लास मिलती है तो ये देखिए ग्रुप करा है मैंने इसको बेसिकली। एंड ग्रुप करके आप करेंगे क्या, इसमें यहाँ पे कलर बताएंगे इसको टेक्स्ट डेंजरस, ये कलर बता दिया आपने। इसके बाद चलेंगे यहाँ से एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमें पता है ना आपको। एंड उसके बाद यहाँ होवर देखेंगे तो देखिए ये होवर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो अभी एक्टिव जो आपको होम है ना, वो अभी दिखेगा नहीं जब तक हम वो बैनर वाला पार्ट नहीं बना लेंगे ना, क्योंकि वो हैश के थ्रू दिखाना है हमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद आएंगे आप क्या, नीचे यहाँ पे आपका फोन के लिए। अब थोड़ा सा फोन में जो आपका ये आइकन है ना, इसको देखिए, थोड़ा अलाइनमेंट इसका खराब है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं सही वो देखिए, यहाँ पे आएंगे नीचे, ठीक है। एंड इसमें आएंगे हेडर, ठीक है। इस हेडर के बाद में आपको लेनी कौन सी क्लास वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद में जो स्पैन है ना आपका, ये इस चीज को आपको करना है, ठीक है, सही, जिसकी वजह से खराब हो रहा है वो। तो इसके ऊपर लगी होती है विड्थ बाय डिफॉल्ट की, उसको आपको करना होगा अनसेट, ठीक है, हाइट एंड विड्थ को, जिससे कि वो ना ले वहां पे विड्थ, ठीक है, पहली चीज। एंड इसी के साथ में इस पे चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे रिफ्रेश एक बार मैं कर देता हूँ आपके लिए। एंड ये देखिए फोकस आ रहा है ब्लैक कलर का, कितना गंदा सा लग रहा है ये, ठीक है। इसको कैसे हटाते हैं फोकस को, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ आएंगे हेडर, हेडर के बाद आपका नैव बार, टॉगल होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। टॉगल में आइकन नहीं होगा अब आपका, मैं डायरेक्ट टॉगल ले रहा हूँ, ठीक है। फोकस
एंड इस फोकस पे आपको क्या करना है, वो बॉक्स शैडो है आपका बेसिकली, उसको कर देंगे नन। अब ये क्लास आपको कहां मिलेगी वो देखिए, अभी तो मैंने ये आइकन वाली कर दी, ये लगती है आपकी बटन रिप्ले, ठीक है। इस बटन वाली को मैंने करा फोकस आउट, तो फोकस में आप देखेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करके आप देखेंगे तो देखिए अब आपका वो फोकस दिख भी नहीं रहा, एंड सारा कुछ आपका सेंटर में, ध्यान रखिएगा। एंड यही चीज आपका क्या है यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन में इस जगह पे, एंड जिसपे होवर इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। और जो एक्टिव होता है बाय डिफॉल्ट वो तो मैं अभी आपको बैनर बनाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। ये चीज थी आपकी किसकी, नेविगेशन की, जो कि हमने रिस्पॉन्सिव तक कर ली है। एंड इसके बाद में आप बनाते हैं हम अपना यहाँ पे स्लाइडर वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ करना है मेरे को ये होम, ठीक है। इस होम वाले सेक्शन पे आपको एक सेक्शन लेना है, आईडी लेनी है। इस आईडी पे क्या करना है आपको, होम, ठीक है, जो कि मैंने वहां पे हैश पे लिया था आपका। उसके बाद यहाँ पे लेना है आपको होम, होम के बाद में PT5, ये है आपकी पैडिंग की क्लास जो कि मैंने बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल में आपको पढ़ाया था, ठीक है। एंड इसके बाद में ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, आप समझ गए, ये है बूटस्ट्रैप की दोनों क्लास आगे की, ठीक है। इसके बाद में अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए यहाँ पे स्लाइडर, ठीक है। अब वो स्लाइडर कौन सा था, तो यहाँ चलेंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, एंड यहाँ लिख देंगे आपका जो भी मेरे को चाहिए यहाँ से, उसके लिए स्लाइडर के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, नीचे आएंगे, पहला वाला नहीं चाहिए हमें, सेकंड भी नहीं, ये थर्ड वाला चाहिए हमें, ठीक है। अब इस थर्ड वाले में आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस का बटन भी है, नीचे यहाँ पे नेविगेशन भी है। इसको करेंगे कॉपी, चलेंगे यहाँ पे अपने एडिटर पे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ रहा है अभी। अब यहाँ पे हम क्या क्या चेंज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं ज्यादा चीजें चेंज नहीं करेंगे, जो चीज है ऑलरेडी वो रहेगी। बस यहाँ से आपका सबसे पहले एक हटा देंगे, 3 है यहाँ पे, हमें 2 चाहिए नेविगेशन नीचे से। एंड इसके बाद यहाँ से एक और सेक्शन हटा देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद ये आपका नेक्स्ट एंड प्रीवियस का आपका रहेगा, इसके अंदर भी अभी चेंज करना है। पहले उससे पहले यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, यहाँ चाहिए आप, यहाँ पे आपका क्या है कि इमेज लगी हुई है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब मेरे को ये नहीं चाहिए, ओके, क्यों नहीं चाहिए वो देखिएगा। मैं यहाँ लूंगा डिव, एंड डिव लेने के बाद में अब मेरे को यहाँ पे चाहिए होम बैनर, ठीक है, होम बैनर 1। अब ये 2 क्लास का कहाँ यूज है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद देखते हैं डिव क्लास, एंड इस क्लास में आप क्या करेंगे, यहाँ पे होम बैनर, ठीक है, ठीक है, ये क्लास आपको मिल गई। इसके बाद इसके अंदर है आपका H1, इस H1 पे आपको लिखना है वुमेन, ठीक है, जो भी टेक्स्ट है आपका वो लिखना है यहाँ पे आपको। इसके बाद में H2, ओके, इस H2 पे आपको लिखना है 52%, ओके, डिस्काउंट, इस डिस्काउंट के बाद भी आगे का टेक्स्ट है वो भी लिख लेते हैं दिस, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसी के बाद में अब क्या है, मेरा यहाँ पे एंकर भी है, ठीक है, यहाँ पे एंकर बनाना है आपको। इस एंकर पे आपको क्या लिखना है, आवर प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए ये वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, तो प्रोडक्ट आएगा आपका। एंड यहाँ पे जो क्लासेस यूज करेंगे वो बूटस्ट्रैप की भी आएंगी, तो देखिए कौन कौन सी क्लासेस आएंगी यहाँ पे। सबसे पहले BTN, ठीक है, फिर BTN आपका डेंजरस, जिसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया अपने वहां से, एंड यहाँ पे अपर केस, ठीक है, एंड यहाँ से MT4, ये सारा कुछ मैंने अभी वहां पे पढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टेक्स्ट अपर केस करने के लिए सारे कुछ कैपिटल हो जाएगा। एंड यहाँ पे मार्जिन की क्लास है ये, जिसमें हम बता रहे हैं मार्जिन टॉप से 4, ओके। इसके बाद मैं अभी इसको करता हूँ सेव, ये पहला स्लाइडर है इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए बटन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, यहाँ पे बटन आपका बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। एंड इसके बाद में यहाँ पे जितनी भी सारी ये चीजें दिख रही होंगी आपको ये, ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद में अब क्या है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करने के बाद अब इसी चीज को कॉपी पेस्ट करना होगा आपको, किस में, सेकंड वाले में भी, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको करूंगा यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ कर देंगे इसको रिमूव, एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, एंड यहाँ बैनर 2 पहली चीज, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे ई शॉप, शॉप का एच बड़ा होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये जितनी भी लाइन है नीचे की ये हटेगी यहाँ से, यहाँ आएगा विथ वर्किंग, ठीक है, कार्ड एंड पेपर, ओके, ये चीज हो गई। एंड बाकी तो ये सेम रहेगा बटन आपका, आप समझ गए। इसके बाद में नीचे की भी कुछ चीजें हैं यहाँ से, तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे स्पैन दिख रहे होंगे आपको दोनों, ठीक है। अब पहले वाले स्पैन में करना क्या है, ये तो आपकी बात हो गई यहाँ की। अभी देखिए मैं कैसे कैसे चेंज कर रहा हूँ वो भी आप समझते चलिएगा। इस वाले स्पैन में आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक स्पैन लेना है अपना, एंड यहाँ पे क्लास लेनी है आपको। क्लास कौन सी होगी आपकी, TI, ठीक है। अब ये कौन सी वाली क्लास है, जो मैं अभी ऊपर आपको बता के आया हूँ ना, उसी में से एक क्लास और है ये आपकी लेफ्ट के लिए, ठीक है। एंड इसी के बाद में आपका क्या करना है, स्लाइडर आइकन, ये मेरी अपनी क्लास है जिसको हम मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका किसके लिए, आइकन के लिए। इसके बाद करेंगे इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आप करेंगे सेकंड वाले में भी, बट यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये राइट में हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी किसके लिए, दोनों आइकन के लिए, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। तो ये है आपका पूरा का पूरा स्लाइडर, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे,
एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आपको ये चीजें दिख रही होंगी कि ये चीज चल रही है, ठीक है। अभी क्या है कि इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, देन उसके बाद में और थोड़ा सा आपको एक्यूरेट समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे ये चीज वर्क कर रही है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको होम CSS, ठीक है। इस होम पे आपको होम क्लास लेनी है जो कि मैंने टॉप पे पेरेंट पे रखी थी, एंड उसके बाद में बैनर 1, ठीक है। इसके बाद में आपका होम डॉट होम बैनर 2, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में बैनर, यहाँ पे बैकग्राउंड आपको क्या लेना है, बैकग्राउंड रिपीट। मैं कॉमन लिख रहा हूं यहाँ पे दोनों के लिए, बट इसको कैसे अलग करेंगे आगे जाके वो देखिए, क्योंकि इमेजेस अलग थी ना जो कि मैंने आपको दिखाई थी। एंड यहाँ पे आपका कवर आ गया बैकग्राउंड साइज में, एंड बैकग्राउंड पोजीशन आपको बतानी होगी। तो पोजीशन के लिए देखिए यहाँ पे मैं पोजीशन लिख रहा हूँ, एंड यहाँ से लिख रहा हूँ 90% एंड सेंटर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हो गई। इसके बाद में मेन हाइट में दे रहा हूँ यहाँ पे कि मिनिमम कितना रहेगा, वो 650 पिक्सल तो रहेगा ही वो आपका। एंड इसके बाद में पोजीशन रिलेटिव, ओके। अब इसके बाद भी अभी बैनर वहां पे शो नहीं होगा, तो बैनर कैसे शो होगा वो देखिए। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट, एंड इसके अंदर यहाँ पे इमेज मैं करूंगा डिफाइन कि इमेज कौन सी वाली मेरे को चाहिए वहां पे। ये देखिए मैं इसको यहाँ से अभी कर देता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से मेरे को कौन सी इमेज चाहिए, पहले डायरेक्टरी से बाहर इमेजेस स्लैश स्लाइड में, अब मेरे पास यहाँ पे कौन सी है, स्लाइड 1, ओके। ये हो गई मेरी पहली इमेज, और ऐसे ही मैं कॉपी करूंगा पेस्ट, एंड ये मेरी हो गई सेकंड इमेज, ठीक है, सेकंड वाले स्लाइडर की। आप समझ गए, दोनों स्लाइडर पे आपकी इमेज यहाँ पे आ गई। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, ब्राउजर पे आने के बाद आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रीवियस का एरो भी दिख रहा होगा, दो एरो दिख रहे होंगे बल्कि, ठीक है। एक है बूटस्ट्रैप का, एक हमारा। कैसे इसको चेंज करते हैं ये सारा कुछ देखते हैं। तो उससे पहले अभी क्या है कि टेक्स्ट को करते हैं। तो टेक्स्ट के लिए अभी हमारे पास कौन सी क्लास है यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट के लिए ये है होम बैनर टेक्स्ट, ओके। इस वाली क्लास को करना है पहले मॉडिफिकेशन। तो इस वाली क्लास के साथ में अभी करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूंगा होम, ठीक है, होम बैनर, ठीक है, पेस्ट, ये वाली क्लास आएगी आपकी, पेस्ट कर दिया मैंने इसे। इस वाली क्लास में ना इसको पोजीशन से सेट करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, क्योंकि मेरे को बिल्कुल वहां पे चाहिए जो एक्यूरेट सेंटर में दिखे, ठीक है। लेफ्ट से आपका क्या रहेगा 50%, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के अंदर आप यहाँ पे लेंगे ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट ले लिया मैंने। एंड इसके अंदर वैल्यू कैसे बतानी है वो देखिए, 110 नेगेटिव वैल्यू है आपकी, कॉमा, एंड फिर उसके बाद नेगेटिव में 50, ठीक है। ये चीज लेने के बाद आप चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या है कि आपको क्या करना है, टाइटल बड़ा करना है, ठीक है। H1 जो इसका H1 है उसको बड़ा करना है, H2 सही रहेगा बट H1 हमारा बड़ा होगा थोड़ा। तो उसके लिए कैसे करते हैं वो देखिए, यहाँ पे आएंगे H1 लेंगे। इस H1 के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट साइज, एंड फॉन्ट साइज कितना होगा 6 REM का होगा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश देखिए अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ई शॉप आपको कितनी बड़ी दिख रही है यहाँ पे, एंड यहाँ पे वुमेन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये दिखिए, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे होवर इफेक्ट, ओके, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट कस्टम क्लास की वजह से यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है। ये चीज तो हो गई आपकी। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे नीचे का जो नेविगेशन दिख रहा है ना, जो यहाँ पे एक्टिव और नॉन एक्टिव दिखता है, तो इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं वो देखिए। तो मैं यहाँ पे लूंगा होम, उसके बाद में मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है, इंडिकेटर वाली, क्योंकि उसको इंडिकेटर कहते हैं। देन उसके अंदर एट्रीब्यूट है। क्या है एट्रीब्यूट, ये है आपका बूटस्ट्रैप का BS टारगेट जो देते हैं ये लोग, ठीक है, टारगेट, ठीक है। इस चीज को मैंने गेट करा। इसको गेट करने के बाद में मैंने बैकग्राउंड लिया, एंड बैकग्राउंड में भी बैकग्राउंड कलर बताया। इसके बाद में वेर लेता हूं मैं, वेर में मैं क्या करता हूं, अपना कलर चाहिए मेरे को, ठीक है, डेंजरस वाला फर्स्ट। एंड इसके बाद में विड्थ बता रहा हूं मैं इसको 2.5 REM का, ओके, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में आपका हाइट होगा 0.31 REM, ओके, ये चीज तो हो गई। एंड ये किसके लिए हो गई, ये नेविगेटर के लिए हो गई, ठीक है, ये नेविगेटर के लिए हो गई। और ये क्लास कहाँ पे आपकी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली आएगी ना, ये इस चीज से, मैंने इस चीज से गेट करा, ओके। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका रेड कलर का आ गया, एंड फेड आउट हो रहा है जब अब वो आपका एक्टिव नहीं होता। जो एक्टिव है आपका वो बिल्कुल प्रॉपर कलर में दिखता है। देखिए मैंने बस आपका कलर चेंज करा है, एंड वहां पे थोड़ा बहुत सेट करा है विड्थ के हाइट के साथ, ओके, ये चीज आप समझ गए। अब इसके बारी आती है आपकी नेक्स्ट एंड प्रीवियस के बटन की। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है, डॉट होम डॉट, उसके बाद में आपका सेम, यहाँ पे बस इसको हटाएंगे, आप नेविगेटर नहीं चाहिए। कंट्रोल्स में आपका आएगा आइकन, कॉमा लेंगे, मैं इसको ही कर लूंगा कॉपी, ग्रुपिंग करनी है दोनों के लिए एक साथ, ठीक है। एंड इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस के लिए
एंड इसको हटाएंगे अब इसके बाद आपको करना क्या है, बैकग्राउंड में लेना है एंड बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट कर देना है। जो उनका बाय डिफॉल्ट है ना उसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। ठीक है, मैंने जो बाय डिफॉल्ट है ना इसके अंदर वो ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये क्लास कहां से मिली है मेरे को वो देखिए, नीचे आएंगे यहाँ पे, नीचे आने के बाद ये है वो क्लास। ठीक है, इस चीज को मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, बट मैं अपनी क्लास को यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे वो देखिए। मैं यहाँ पे आऊंगा नीचे, मैं यहाँ लूंगा होम, स्लाइडर, यहाँ पे आइकन। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज में 3 आरएम का होगा मेरा पहला। इसके बाद में फॉन्ट वेट आपका कितना होगा, 600 का होगा। ठीक है, एंड इसके बाद में आपका क्या होगा, कलर, वेर में आप क्या करेंगे यहाँ पे, डेंजरस कलर। ये कलर किसके लिए, ये उस क्लास पे जो आइकन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट एंड प्रीवियस के लिए। ओके, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे अभी फेड आउट है, क्यों, क्योंकि पहले वाला है। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वाले पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये देखिए आपका स्लाइडर भी वर्क कर रहा है एंड ये यहाँ पे पूरा का पूरा स्लाइडर बन गया आपका। ठीक है, ये 2 चीज हमने कर ली इसमें, नेविगेशन एंड बैनर, ये 2 चीज मैंने आपको बताई। इसके बाद इसी चीज के लिए आप क्या करना है, मेरे को रिस्पॉन्सिव भी तो देखना है। तो रिस्पॉन्सिव में जो जो स्क्रीन हमने देखी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। मैं iPad Pro देख लेता हूं पहले। iPad Pro पे हम क्या करेंगे, पहले इसको डिजाइन करेंगे। तो iPad Pro कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी, तो यहाँ पे क्या क्या करना है चेंज वो देख लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम CSS लिखनी है हमें। ठीक है, होम CSS में आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले तो बैनर वाला सेक्शन लिखना है आपको, कि वो बैनर वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 एंड होम, दोनों बैनर एक साथ में। अब उसके साथ में मैं ले रहा हूं यहाँ पे बैनर। ठीक है, बैकग्राउंड, पोजीशन, एंड पोजीशन में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 65 एंड यहाँ पे सेंटर। ठीक है, थोड़ी सी चेंज करिए उसकी पोजीशन। एंड यहाँ पे मिन हाइट आपका क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, 100 कम कर देंगे हम जो आपके डेस्कटॉप वर्जन से है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डॉट होम बैनर। ठीक है, एंड इसके बाद में होम। ठीक है, इस टेक्स्ट के बाद में आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रांसलेट। अब इस ट्रांसलेट में आपको यहाँ पे क्या करना है, 80% कर देना है, जो कि वहां पे हमने 110 दिया था। एंड यहाँ पे ये चीज, ठीक है, हो गई ये चीज किसके लिए, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं व्यू उसके लिए। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कि अभी आपका क्या था, थोड़ा सा आपका टेक्स्ट इधर से उधर जा रहा था आपका वो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपका आईपैड पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए थोड़ा सा खराब आ रहा है ये चीजें। नेविगेशन हमारा परफेक्ट है, ठीक है, बट थोड़ी सी चीजें हमारी यहाँ पे खराब है, तो उसको कैसे सेट करनी है वो देखिए। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखना है हमें होम CSS डॉट होम। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, बैनर डॉट होम। बैनर में टेक्स्ट ही होगा हमारा, क्योंकि टेक्स्ट को ही थोड़ा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम है यहाँ पे बस। एंड इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 66 कॉमा -50। ठीक है, ये वाली किस स्क्रीन के लिए, ये है हमारी इसके लिए। ठीक है, जो हमारी इस स्क्रीन के लिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसके बाद आती है आपके फोन्स की। ठीक है, तो फोन्स पे कैसे दिखाएंगे आप, ये देखिए फोन पे आने के बाद कुछ बिल्कुल खराब यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसा तो नहीं दिखा सकते आप, तो आप करना क्या होगा आपको फोन के लिए, तो फोन पे आएंगे आप यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या क्या करेंगे चेंज। एंड इसके बाद लेते हैं होम एंड 2। ठीक है, सबसे पहले तो इमेज जो बैकग्राउंड की पोजीशन में लगी है उसको चेंज करना है, सेंटर कर देते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद में इसकी मेन हाइट भी चेंज होगी, यहाँ पे 450 पिक्सल की हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज हो गई। सेकंड, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे बैनर में डॉट बैनर टेक्स्ट है आपका। ठीक है, इस टेक्स्ट को भी तो आपको करना होगा, तो यहाँ पे करना है आपको टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, फर्स्ट, एंड इसकी विड्थ हो जाएगी यहाँ पे आपकी 100% की। एंड जो ट्रांसफॉर्म है आपका यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट में आपका सेंटर में हो जाएगा बिल्कुल। ये चीज हो गई। एंड इसी के अंदर अब क्या है, मेरा H1 था जिसको मैंने काफी बड़ा करा था वहां पे, क्योंकि डेस्कटॉप था। अब बट यहाँ पे आके उसको स्मॉल भी करना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका कम कर देंगे फॉन्ट। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद मैं पेस्ट करूंगा, अब मैं कर दूंगा H2 के लिए भी। H2 पे मैंने अभी तक नहीं करा था, बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो कम हो, क्योंकि फोन है वो ऑलरेडी 2 REM। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में थोड़ा सा बटन पे भी, जो उसका बटन है ना, वो भी मेरे को थोड़ा सा वहां पे कम करना है, उसका क्या पैडिंग वैडिंग। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ बटन का। ठीक है, ये देखिए ये बटन की क्लास थी ना, इस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैडिंग लेता हूँ। पैडिंग पे 0 REM 1.5 REM। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट से। ये चीज हो गई। एंड इसी के साथ में आपकी एक और चीज हो गई यहाँ पे होम। एंड इसके बाद में स्लाइडर आइकन करके मैंने आपको वहां पे अभी करके दिखाया था ना, जो आइकन्स मेरे को दिखाने थे, तो उस स्लाइडर के लिए यहाँ पे स्लाइडर आइकन, इस पे क्या करना है आपको, यहाँ पे फॉन्ट साइज। ठीक है, जो कि वहां पे काफी ज्यादा दिया था हमने, यहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है,
ये चीज आप समझ गए। ये चीज किसके लिए, ये फोन के लिए। ओके, तो ये फोन आपका 767 के नीचे वाले फोन्स के लिए, ये देखेंगे यहाँ पे आके तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो छोटा स्मॉल फोन है यहाँ पे 320, उस पर भी थोड़ा सा खराब हो रहा है, उसको भी एक्यूरेट करना है हमें। बाकी सारे फोन्स पे आप देखेंगे तो देखिए एक्यूरेट है, ठीक है। अब ये चीज जो छोटे फोन पे खराब हो रही है ना, इसको कैसे सही करनी है वो देखिए। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेंगे होम बैनर, उसके बाद में आपका होम बैनर, ठीक है। अब इसके अंदर टेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे आपका क्या होगा 2, ठीक है। ये बैनर के लिए हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, एंड 1 REM, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक्यूरेट दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। बस यही है कि आपकी इमेज नहीं दिखा सकते हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हम बैकग्राउंड में लेके चल रहे हैं, बट जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी यहाँ पे मैंने पूरी करी है कि चीजों को एक्यूरेट रह सके, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी, एंड यहाँ पे नेविगेशन तो आपका प्रॉपर है, ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा होगा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, अब ये चीज तो आपका बन गया, एंड यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक्टिव होम आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिव हो गया है। क्यों? क्योंकि वो जो स्क्रॉल स्पायर हमने लगा रखा है ना बूटस्ट्रैप का, वो क्या करता है, नेविगेट करता है कि कौन सा हम किस कंटेंट पे अभी क्या है अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज तो हो गई आपकी। तो ये चीज हमें आपको क्या है, मैंने 2 चीज आपको बताई कि आपका नेविगेशन एंड ये वाला पार्ट। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद आपका ये वाला सेक्शन था, ठीक है। इस वाले सेक्शन को हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, फीचर वाले सेक्शन के साथ में। इस पार्ट में बस इतना ही, तो इस पार्ट में इतना ही था गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करें गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।